बड़ी बड़ी जीत बड़ी बड़ी जीत बिल्कुल रोंग ने जान देंगे थोड़ा जान देंगे एलजी प्रशासन एलजी नारा लगा बहुत ही दुख से मुझे कहना पड़ रहा है। जिस दिन से बोलिए जिस दिन से मैंने नॉमिनेशन फाइल किया है उस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तरह तरह की साजिशें कर रही है। बहुत से प्रोग्राम हमारे उन्होंने परमिशन नहीं दी, कैंसिल हुए, बहुत से प्रोग्राम कैंसिल हुए। आज प्रियंका जी का प्रोग्राम था, इतनी भारी भीड़, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे युवा शक्ति सुबह से 9 बजे से आके जहाँ बैठे भूखे प्यासे दिन रात मेरे साथ चल रहे हैं। हर गांव में मेरे साथ गए हैं, पहाड़ी कोने में मेरे साथ गए हैं। और इस स्ट्रेंथ को, इस एकता को, इस कठ को, इस जलसे को देख के भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और इस तरीके से घबराए हुए साजिश कर रही है। हुकूमतों में कांग्रेस भी रही है, बड़ी सरकारें आई हैं। इस तरीके से अपोजिशन का गला घोटना, लोगों की आवाज़ को बंद करना, लोगों की आवाज़ को दबाना, ये लोकतंत्र का हत्या है। मैं ये कहना चाहूँगा ये इसका जवाब बिलावर की जनता देगी आने वाले समय में। मुझे बड़ी भारी मन से कहना पड़ रहा है, ये हमारी नेता दिल्ली से चल के आई, जम्मू से चापर लेके आई, तब तक जब बिलावर के चापर पहुंचा और इन्होंने उतरने की इजाज़त नहीं दी और उसको डाइवर्ट किया जम्मू को वापस। अफसोस है हज़ारों की तादाद में कम से कम 25-30-35 हज़ार लोग थे। हमारा बंदोबस्त भी कम पड़ रहा और सुबह से भूखे प्यासे। आपको लगता है कि ये कहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं बुखलाई हुई है? आपको ऐसा लगता है? शुरू से बुखलाई है, हारी हुई है और अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, हाथ खंडे अपना रही है। कभी पैसे बांट रही है जाके, कभी शराब बांट रही है लोगों को। और जब हमारा रात को कहीं गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं शराब के पैसे बांटने की, करोड़ों रुपए बांटे जा रहे हैं और लोगों को डराया जा रहा है। जहाँ हम जलसा करते हैं वहाँ जाके उसी 1-2 घंटे के बाद गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को मारने पड़ते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, ज़बरदस्ती अपने पड़के डाल के फोटो खिंचाने का। देखिए उनको अपनी हार स्वीकार नहीं हो रही और उन्होंने क्या बहुत चाहते हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा हमारी मैंडेट से लड़े। पूरी लीडरशिप मेरे पास 1 साल से मेरे घर में दस्तखत देती रही। कोई ऐसा नेता नहीं, दिल्ली से बड़े नेता भी मेरे घर में मेरे पाँव पकड़ने के लिए तैयार थे। मैं शब्द जो कह रहा हूँ कि आप आइए। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा सेकुलर लीडर है और लोगों की बात करना चाहता है, युवाओं के रोजगार की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, माफी के राज के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। पिछले 10 साल से मेरे कार्यकर्ता करते हैं, बच्चा कर रहे हैं, पेपर लीक स्कैम की बात हम करते हैं, टोल प्लाजा की बात करते हैं, चिट्टे के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। और बीजेपी में होते तो बड़े खुश, वो कहते थे आप बैठ के घर बैठो जीत जाओगे। पहले हम लड़ रहे हैं लोगों के पास, जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। उनके हक आप दे सकते हो, उनके हक छीनने वाले कौन है? आप किसी के बाद घर आके उनके आते रहे। टॉप लीडरशिप जो है वो भी, उसके बाद भी देखिए कितनी गुंडा करती है, कितनी गुंडा करती है, दबाने की आवाज। आज हारे हुए थे और इस तरीके से इस रैली को फेल करने का प्रयास किया है। मुझे बड़ा अफसोस है और इसका जवाब
इसके जवाब मेरी जनता देगी, जहाँ के बच्चे देंगे, जहाँ की माएँ देंगी, मातृशक्ति दे, बुजुर्ग दे। आपकी आंखों में मैं देख रहा हूँ। मैं जी आपको कहना चाहूँगा, ये तानाशाही है और ये आम लोगों की जनमन आवाज़ को दबाने, पहले खरीदने का काम किया, फिर दबाने का काम किया, अब कुचलने का काम किया, अब गला घोटने का काम किया। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, आपका बेटा, आपका भाई अपने रास्ते पे डटा हुआ है, आपके रास्ते पे डटा मर जाएगा, मनोहर लाल मर जाएगा। अपनी लाइन, अपनी सोच नहीं बदलेगा, लोगों के लिए लड़ता रहेगा, 10 बार ऐसे हमले करें, पीछे नहीं हटेगा। भाई 2:45 बजे जो है प्रियंका जी ने लैंड किया जम्मू में। उसके बाद मुझे फ़ोन आया कि हमने ब्लवर की तरफ चॉपर से लैंड वो फ्लाईओवर लिया। मैं 15-20 मिनट, क्योंकि ये जो टाइमिंग है कोई 15 मिनट की ये यहीं तक है, 15 मिनट में चॉपर यहाँ पहुँचता है। तो मैं जब 20-25 मिनट वेट करते करते थक गया स्टेज पे, तो मैंने सोचा आते ही होंगे अब, तो मैं चला गया। तो जब देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, उन्होंने कहा चॉपर एक चक्कर लगा के, हमने धुआं जलाया था लेकिन चॉपर एक चक्कर लगा के वापस चला गया। तो हमने जो अभी तक सुना वो ये है कि नीचे से ऑफिसरों ने कोऑर्डिनेट सही तरीके से नहीं किया, और वो लॉन्गिट्यूड जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वही टेक्निकल प्रॉब्लम आई और इसलिए जहाज़ बैठा नहीं, वो सीधे बिछना चला गया। कारण क्या लगता है इसके पीछे? कारण लगता है कि ये बहुत मजबूत सीट है हमारी, और बीजेपी नहीं देखना चाहती है इसको कि ये कांग्रेस की झोली में जाए। और इंशाल्लाह लोग इमोशनल हुए हैं, लोगों को दुख हुआ है कि देखो साजिश क्या क्या बीजेपी चला रही है। देखो सरकारें हमारे पास भी रही, लेकिन हमने सरकारों में ये वाला गंदा नाच हमने नहीं चलाया। हमने कभी भी, आपने देखा बीजेपी का कोई भी नेता हो, चाहे मोदी जी हो, आडवाणी जी हो, अमित शाह जी हो, जब ये अपोजिशन में भी थे तब भी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम इनको कभी क्रिएट नहीं की। ये लोग हैं ही नेगेटिव, इन्होंने 10 साल नेगेटिव गुजारे और आगे भी नेगेटिविटी से ये सरकार चला रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है यहाँ से लोग जो हैं दुखी होकर चले गए हैं। इंशाअल्लाह रहमान इससे डॉक्टर मनोहर लाल जी की जीत जो है डबल वोटों से होगी, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि लोगों को पता चला ये कितने तानाशाह है, ये किस हद तक गिर सकते हैं।